अध्याय 3 और पवित्र वचन 6। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। कितनी सुंदर बात। मेरे मित्रों, इन दिनों में जब हम लोग बीज का दृष्टांत सुनते हैं तो ज़रूर हम हमारी कलीसिया में बीज के दृष्टांत के बारे में अलग अलग प्रवचन सुनेंगे, लेकिन कितनी पवित्र वचन, अभिषिक्त वचन संत कुरिन्थियों के पहले पत्र से लिया गया है। संत पौलुस कहते हैं, मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। हमारा जीवन ठीक इसी प्रकार है। हम हमारे दिनचर्या के जीवन में देखेंगे, जो बीज हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, छोटा सा बीज, जरूर इसमें जीवन होता है और जीवन को जन्म देने की क्षमता है, लेकिन ये बीज तब तक जीवन नहीं दे सकता है, तब तक ये जीवन को जन्म नहीं दे सकता है, जब तक ये बीज मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आता है, तब तक इसमें नया जीवन प्रस्फुटित नहीं होता है। हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले बीज के दृष्टांत के बारे में उन्होंने बताया। जरूर बीज, पवित्र वचन को बीज के द्वारा, बीज की तरह तुलना किया गया है, लेकिन प्रभु यीशु जो बीज का दृष्टांत बताते हैं, बीज में जीवन होता है, बीज में जीवन देने की क्षमता है, और ये बीज तब तक निर्जीव रहता है, ये तब तक निष्क्रिय रहता है, जब तक यह मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आता है। जैसे ही यह बीज मिट्टी और पानी के संपर्क में आता है, वह सक्रिय हो उठता है, उसमें जीवन पनपने लगता है। तुरंत पनपने नहीं लगता, इसके पहले बीज को जो भी कि उसमें जीवन है, जीवन देने की क्षमता है, लेकिन उस बीज को अधिक फलवंत होने के लिए गलना पड़ता है, सड़ना पड़ता है, और वह अपना अस्तित्व मिटा देता है। जब उस बीज सड़ते गलते, वह उसका बीज जब वो अपना अस्तित्व मिटाने लगता है, तब उस बीज में से एक नया जीवन अंकुरित होता है। मेरे मित्रों, संत पौलुस ने पवित्र वचन के द्वारा बहुत ही हमारे जीवन में होने वाले एकदम सटीक पवित्र वचन को लिया है। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु परमेश्वर ने उसे बड़ा किया। गलता है, सड़ता है, अपना अस्तित्व मिटा देता है, और एक नया जीवन पनपने लगता है। हमारे जीवन में भी जरूर ईश्वर ने हमको जीवन तो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें मेहनत और परिश्रम करने के लिए अपनी प्रज्ञा, अपना ज्ञान और अपनी बुद्धि प्रदान की है। और इस प्रज्ञा, ज्ञान और बुद्धि को जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हमारी प्रज्ञा, ज्ञान और बुद्धि को पनपने के लिए हम एक अच्छा माहौल, वातावरण तैयार नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में ये प्रज्ञा, ज्ञान और बुद्धि अंकुरित नहीं होता है। और इसके लिए परमेश्वर ने हमें सिखाया है, हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी भी फील्ड में आप जाइए, चाहे स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कि कॉलेज स्टडी कर रहा है,
या नौकरी की तलाश कर रहा है, या कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, डॉक्टरेट करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, अपने जीवन में तरक्की करने के लिए उसको मेहनत करना ही पड़ेगा। और हमें इस बात को याद रखना होगा कि हमारे जीवन में उस परमेश्वर के प्रति हमको शुक्रगुजार होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी प्रज्ञा, अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि प्रदान की है। परिश्रम तो गधा भी करता है, परिश्रम तो जानवर भी करता है। क्या गधा जब परिश्रम करता है तो क्या वो डॉक्टर बन जाता है? क्या जानवर जब परिश्रम करता है तो क्या वो बड़ा आदमी बन जाता है? परिश्रम करने मात्र से हम बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। परिश्रम आवश्यक तो है ही, लेकिन हमको उस परमेश्वर को याद रखना पड़ेगा जिसने हमको जानवरों से, इस संसार में रहने वाले जीव जंतुओं से बहुत ही अलग बनाया है। उन्होंने हमें अपनी प्रज्ञा, ज्ञान और बुद्धि प्रदान की है। जब हम इन प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि के साथ साथ जब हम मेहनत करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। गधा कितना भी मेहनत करे वो गधा ही रहेगा, लेकिन मनुष्य जब वो परिश्रम करने लगता है, जब मनुष्य त्याग तपस्या करने लगता है, जब मनुष्य परिश्रम करता है, तब उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनकी प्रज्ञा बढ़ने लगता है। उसका ज्ञान और अधिक विस्तृत होता है और वह ऊंचाई की दहलीज पर पहुंच जाता है। तो प्रभु यीशु, जब इन दिनों में हम लोग बीज का दृष्टांत सुनते हैं, तो मेरे मित्रों, ज्ञान बुद्धि हमारे पास में है, प्रज्ञा है, लेकिन साथ साथ में हमको मेहनत करने की जरूरत है। और हमको जीवन की ऊंचाई में जाने के लिए हमें गलना होगा, हमें सड़ना होगा, शायद हमारा अस्तित्व भी मिटने लगेगा, लेकिन हमारा असली व्यक्तित्व तभी निखर करके आएगा जब हमारा अस्तित्व मिटने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग